हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है, बहुत दिन से इसका रिक्वेस्ट आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, पहले मैं कह देना चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन मैं आज क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है उसका ब्रेन टीजर में कराऊंगा, स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखता हूँ कितना होता है। अगर पॉसिबल है तो शाम, थोड़ा बड़ा बड़ा शाम है यहाँ पे, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा बड़े शाम है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे क्वेश्चन को देखते। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख ही सकते हो ब्रेन टीजर। जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि फॉर ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल टू द डिपोजिटर। डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर प्रॉफिटेबल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी आर गोइंग टू राइट। तो ऑप्शन में जो है वो है फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो, बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल तो नहीं है। पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल हमेशा बढ़ते जाते हैं। अगर तुम एक ही सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तुम अगर बैंक में डिपॉजिट करे हो, एक टाइम के बाद वो क्या होगा, वो बढ़ते जाते हैं, प्रिंसिपल चेंज होते जाते हैं और तुम लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है और बोथ तो इक्वली कभी नहीं होता है। अगर इक्वल होता है तो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग होने का मतलब, वो अलग अलग होने का मतलब क्या है। और नेम में ही इसका जो है कंसेप्ट छुपा हुआ है कि कंपाउंड मतलब सिंपल मतलब सिंपली जो रखोगे वही प्रिंसिपल है। कंपाउंड मतलब प्रिंसिपल हमेशा चेंज होते जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹10,000 8% पर एनम फॉर 6 months कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट्स टू। अमाउंट क्या होगा, चलो देख। अभी कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया है, मतलब वो आर का r/4 होगा और n का होगा 4n, है ना। ये दोनों चेंज होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख के रखते हैं, चलो। फॉर्मूला होता है p × 1 प्लस, ऐसे तो क्या होता है, वैसे तो मतलब r/100 होता है, फिर यहाँ पे n होता है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया है इसलिए r/4 और यहाँ पे 4n होगा। गॉट इट। तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो 10,000 मतलब p के जगह पे 10,000 लिखो, फिर 1 प्लस r/100, चलो अलग से यहाँ पे कर देते 8/4, सॉरी r/100 नहीं, r/4 देन 100। तो r/4 का वैल्यू 8/4 मतलब 2%, है ना। तो 2 यहाँ पे लिखोगे 2/100, फिर 4n। अभी बताओ n का जो है ईयरली मतलब n मतलब जो है तुम्हें यहाँ पे 6 मंथ बोला गया है, मतलब हाफ ईयर। तो इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 आएगा। समझ में आया ना। 4n का जो वैल्यू है वो क्या है, n क्या है, हाफ। 4 लिखो, n मतलब हाफ ईयर, क्योंकि 6 मंथ मतलब 6/12 ईयर, सो दैट इज हाफ ईयर। ओके, 4/2 दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 10,000 और यहाँ पे देखो 2 1 2 50, तो इसका एलसीएम करोगे तो 51/50 आएगा, दैट स्क्वायर। तो 10,000 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे 51/50 इंटू 51/50। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 51/50 का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स आई हैव टू राइट दिस। ओके, नेक्स्ट, ये कैंसिल होने वाला है, 0 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 4 तो 51 स्क्वायर आएगा 81 एंड दैट इज 2781 इंटू 4। चलो इसका कैलकुलेट करते हैं। इंटू यहाँ क्या होगा, 4 है यहाँ पे, तो कैलकुलेट करते हुए हमें मिला 10404। ओके, तो ये आया है हम लोग का अमाउंट। लेकिन बोला गया है कि सम ऑफ रुपीज दिस पर 8% पर एनम फॉर 6 months कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट्स टू। अमाउंट फाइंड आउट करना है, मतलब ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके, ये होगा हम लोगों का आंसर। चलो 2 नंबर तो हो गया। अभी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी जल्दी। अभी देखो सी नंबर को चलो सॉल्व करते हैं। इन a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, a स्टैंड्स फॉर, a क्या है, अमाउंट। अभी भी हम लोगों ने बताया ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डेफिनेटली ये तो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ये पता है।
तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, तो ए स्टैंड फॉर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज, चलो ऑप्शन को देखते हैं। मतलब कन्वर्शन पीरियड मतलब वो एन का जो वैल्यू है वो मतलब क्वार्टरली बोला गया है, और तुमने मतलब यहाँ पे बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब पहले बार जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ इक्वल होता है। जो पहला इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, जो पहला इंटरेस्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है, लेकिन उसके बाद का जो वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा एकदम। लाइक फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ मिला इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर में भी 100, थर्ड ईयर में भी 100, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर में भी 100 मिलेगा। इसका 100 है, सिंपल का मतलब कंपाउंड का भी 100 रुपीज़ मिलेगा। कन्वर्शन पीरियड मतलब कोई भी पीरियड के अंदर अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 हुआ तो कंपाउंड भी 100 होगा। नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट 100 ही होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा 10% रेट के, अगर मैं बताऊँ तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसके हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, नो, सिंपल इंटरेस्ट से कम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, यस। चलो और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कभी इक्वल नहीं होगा, 2 और मोर देन 2 मतलब कभी इक्वल नहीं होगा। लेकिन बोला जाता था बस 1 और मोर देन 1 देन इक्वल और ग्रेटर देन, लेस देन तो नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इक्वल होगा उसके बाद में बढ़ते जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट, ई। रीमा वांट्स टू डू 1 ईयर डिपॉजिट, शी शुड ऑप्ट फॉर, कौन सा वाला चूज करेगा? एक ईयर में ज्यादा टाइम जहां पे इंटरेस्ट देगा वो वाला चूज करेगा। लेकिन मतलब इन कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब ईयर में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो ठीक है। अभी सोचो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब ईयर में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब अभी बताओ एक बार जो 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ के बाद, उस टाइम में उसका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है ना। मतलब सोचो 6 हाफ ईयरली है, अच्छा हाफ ईयरली, ओके। तो क्या होगा 6 मंथ के बाद तुम्हें कोई इंटरेस्ट मिलेगा, सोचो 100 रुपीज में 10 रुपीज में इंटरेस्ट मिला, तो अभी क्या है 6 मंथ के बाद का जो बाकी 6 मंथ फिर आएगा, मतलब 1 ईयर हो जाएगा फिर यहाँ पे, मतलब और 6 मंथ के बाद तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो गया 110, तो उसके ऊपर फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम इंटरेस्ट मिलेगा एक ईयर में तो ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर 4 बार इंटरेस्ट दे तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ पे चलो ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, नो नो नो, सिंपल इंटरेस्ट को सवाल ही नहीं है, ठीक है ना, उसका तो छोड़ो। अभी सिंपल इंटरेस्ट को तो हम लोग नहीं लेने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो, क्योंकि अभी अभी पहला वाला जो मतलब यहाँ पे बोला गया ना ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है, प्रॉफिटेबल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी था यहाँ पे ये बात है ना, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 बार मिल रहा है एक साल में, एनुअली मतलब एक ही बार मिल रहा है, हाफ ईयरली मतलब 2 बार। तो ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे क्वार्टरली में, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पे। दो इसका मार्जिन बहुत कम होता है डिफरेंस, लेकिन प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा होगा? वो क्वार्टरली। और बोला एक साल में 8 बार तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो और ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा टाइम इंटरेस्ट मिलेगा मतलब उतना ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलो बी नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब तुम्हें फाइंड आउट करना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो है P इंटू कंपाउंडेड एनुअली बोला गया ना, कंपाउंड फाइनल नथिंग इज टोल्ड, दैट मीन्स कंपाउंडेड एनुअली हम लोग मान लेंगे, ओके। तो R/100 टू द पावर n माइनस P, तो इन दोनों में P कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1। गॉट इट? तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो पहले अमाउंट को फाइंड आउट करो फिर प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो चलो अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। उतना नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का होता है, तो बस यहाँ पे लिख ही देते हैं। चलो प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 एंड n का जो वैल्यू है 2, तो क्या होगा अमाउंट इक्वल्स टू 1000, क्योंकि p इंटू 1 प्लस R/100, 1 प्लस यहाँ पे रुपीज साइन दे देते हैं, चलो
r मतलब 10/100 टू दी पावर 2, इसका कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो चलो कर देते हैं, इजी सम था ये। दिस हो गया। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हो तुम लोग बोलो, यहाँ पे लिखोगे 1/10 है तो एलसीएम करोगे तो 1000 है, और 1 + 1/10, 1 + 1/10 दैट इज 11/10, एलसीएम करोगे तो वही आता है, ठीक है। तो 11/10 उसका स्क्वायर। अब ₹1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 स्क्वायर बोला गया, मतलब 11/10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो 10 है वहाँ पे और यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 121, यू ऑल नो, इजी, एंड दैट इज 0। तो ये है हम लोग का अमाउंट। देयरफॉर सीआई क्या होगा, सीआई का वैल्यू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 1210 माइनस 1000, गॉट इट। तो यहाँ पे आएगा 210 रुपीज, ये है हम लोग का आंसर। चलो अभी बी नंबर को देखते हैं। इफ ₹6000 इज डिपॉजिटेड फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, यहाँ पे हमें टाइम पीरियड एंड रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट वो फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा है एक्चुअली। यहाँ पे तुम्हें जो है रेट ऑफ, अच्छा टाइम पीरियड पहले फाइंड आउट करते हैं। टाइम पीरियड जो है वो है 4n बोला गया है ना। तो 2 years के लिए तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होगा, ईयर है 2 years, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो है 4n। तो अच्छा चलो फॉर्मूला को लिख ही देते हैं यहाँ पे, 4n दिस इज टाइम पीरियड, जो पावर में होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो ये है 4n, तो 4 इंटू, अब n जो है वो ईयर है तो n इंटू यहाँ पे लिखो 2 years, बोला गया कि फॉर 2 years है ना। तो 8 है टाइम पीरियड। अब बोला गया कि रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4% बाई 4, r/4। एक्चुअली चलो फॉर्मूला क्यों लिखते हैं यहाँ पे r/4। कंपाउंडेड एनुअली बोला जाता तो r होता और यहाँ पे n ही होता। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाता तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड 2n और रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा r/2 और यहाँ पे होगा r/4। तो 4% बाई 4 परसेंटेज 1%। ओके चलो इतना ही आसान था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। बोला गया है सी नंबर में द वैल्यू ऑफ ए मशीन वर्थ ₹5 lakhs, आई थिंक 5 lakhs है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 lakhs, depreciates at the rate of 10% every year. In how many years will its value be this? वो घट के इतना हो रहा है। तो हम लोग वो फॉर्मूला है ना, a इक्वल्स टू क्या है, p इंटू 1 माइनस a और r, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही तो r ही लिखते हैं, r/100 टू दी पावर n, ये वाला है डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो घट के ये हो रहा है, मतलब a का ये जो है ये a का वैल्यू है ना, ये जो है ये p का वैल्यू है और 10% तो r है, तुम सबको पता है। चलो n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखो गिवन, क्या क्या गिवन है कि यहाँ पे a, चलो पहले p है तो p को ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं, तुम किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो वो है 5 lakhs, रुपीज़ 5 lakhs। देन a का वैल्यू है रुपीज़ 3,64,500, ये है a का वैल्यू। कम होगा क्योंकि ये डिप्रिसिएट्स हो रहा है, बोला ना। एंड r जो है वो है 10%। ओके r जो है वो है 10। चलो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ना, चलो इसी को राइट साइड में इसको लिखते हैं, p मतलब 5 lakhs, 1 माइनस r का है 10/100 टू द पावर n का हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करने। यहाँ पे n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके चलो इक्वल्स टू 3,64,500। तो इसको देखो 0 0 तो कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे यू कैन सी 0 0 कैंसिल। तो 1/10 है, मतलब यहाँ का जो वैल्यू आएगा, चलो ये 5 जो लैक्स है ना, अच्छा यहाँ पे भी तो कैंसिल होगा, चलो इसको डिवाइड करके कैंसिल करते हैं। यहाँ पे होगा 9/10 क्योंकि माइनस है, डिप्रिसिएट्स बोला गया है। तो 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, 1 माइनस 1/10 कितना आता है, 9/10 है ना। तो टू द पावर n इक्वल्स टू 36400, अच्छा 500 बाई 2 3 4 5। चलो दिस इज द वैल्यू।
अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। चलो देखते हैं कितना कैंसिल होता है। 20 तो पहले ही कैंसिल हो गया, और ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से पहले कैंसिल करो, ये 1000 आएगा। और यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 1 4 14, 5 2 ज़ा 10, 4 5 5 9 ज़ा 49। तो अभी ये जो है 729 है, ये 9 का क्यूब है, और ये भी 10 का क्यूब, देख ही सकते हो अरेंजमेंट हो गया है हम लोगों का। तो 9/10 का n, और यहाँ पे 729 इज द क्यूब ऑफ 9 and 1000 is the cube of 10, so we can write this, so therefore n equals to 3, it is our answer। अगर तुम लोग क्यूब पता नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ पे फेस करोगे, तो प्राइम फैक्टर करके 9 से कर देना, क्योंकि ये 9 है ना, तो डायरेक्ट 7 to 9 ऐसे 9 से कर देना, तो 81 आएगा, 9 से करोगे तो 9 ऐसा हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा टाइम बचेगा, चला भी कर सकते हो ऐसे, है ना। चलो n equals to 3, तो in how many years? In 3 years this value will depreciate, after depreciation this will be the amount। चलो डी नंबर देखते हैं। Find the difference between the compound interest and simple interest on 5000 for 2 years at 5% per annum। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 2 years के लिए। चलो इसका तो वैसे तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो मैंने जब स्कूल में करवाया तो बहुत सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो जो बेसिक मेथड है उसी से करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, P का वैल्यू क्या है 5000, R का है 5%, यहाँ पे जो T है वो है 2 years, ओके 2 years दिस हो गया। यहाँ पे P का है 5000, R का वही है 5%, एंड N है, हम लोग यहाँ पे N यूज करते हैं, वो है 2, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट नथिंग, इट इज टोल्ड दैट 5% पर एनम ईयरली ही मिल रहा है। चलो तो यहाँ पे SI क्या होगा, SI इक्वल्स टू PRT, तो P वैल्यू कितना है 5000, R वैल्यू है 5/100, परसेंटेज मतलब 5/100 एंड 2। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, और तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला है, तो रुपीस यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, दैट मीन्स 500 रुपीज़, गॉट इट। चलो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो है अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो 5000 इंटू 1 प्लस R/100, R है 5/100 टू द पावर 2, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, चलो देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 2 ज़ा 10, दिस 20 ज़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5000 इंटू, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा तुम्हें 21/20, क्योंकि ऐड है तो एक बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर में 1 है, दैट स्क्वायर। तो नेक्स्ट वी कैन राइट 5000 रुपीज साइन वी हैव टू गिव, वी शुड गिव दिस रुपीज साइन, 21/20 into 21/20, okay, now we can cancel them, this। चलो अब देखो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा, और तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है 25 इंटू 21 स्क्वायर जो है 441/2। अब कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं। देखो 21 का जो स्क्वायर है वो है 441 इंटू 25, यू विल गेट दिस डिवाइडेड 2, तो आंसर आएगा ये 5512.5, ओके। सो नाउ दिस इज आवर अमाउंट, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो देयरफॉर CI क्या होगा 5512.5 माइनस 5000, तो बस 512.5, तो यहाँ पे 500 था और यहाँ पे 512.5, तो चलो आंसर लिखते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देम, तो पहले हमें क्या लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखना है 512.5 माइनस 500, दैट इज ₹12.5, बस ये हम लोग का आंसर है। चलो अभी नेक्स्ट ई नंबर, और एक ही क्वेश्चन है इस 1B का। देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि इफ ₹20,000 इज डिपोजिटेड फॉर 3 years, 3 years के लिए ये रखा गया है एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, ओके, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। जो वर्कशीट 1 और 2 में हम लोग करे थे ना सिंपल इंटरेस्ट के वाला,
कि फर्स्ट ईयर में पहले हमें क्या करना है, उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, वही अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आसानी से। समझ में आ रहा है ना कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट होता है, मतलब अमाउंट मतलब प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट मिला उसको ऐड कर देंगे तो अमाउंट मिला, उसी अमाउंट क्या हो जाएगा, वही वाला अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में जाके प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या है। तो एक ही बहुत आसान सा है ये। तो हम लोग P जो है वो है 20,000, ओके। R जो है 5% एंड टाइम जो है वो है 1। तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा कि P बाई 100, तो P फॉर 20,000 इंटू R बाई 100 इंटू 1। इसका कैलकुलेट करो, देखते कितना आता है। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, नथिंग कैन बी कैंसिल नाउ। 5 2s 10 देन 2 0, 1,000 रुपीज इज द हम लोग का वो है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो देयरफॉर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो प्रिंसिपल है 20,000, ओके, प्लस इंटरेस्ट है वो है 1,000, तो दैट इज 21,000। इट इज आवर आंसर ना। अच्छा, यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, और एक स्टेप करने वाले हैं। वो क्या होगा स्टेप कि देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर वही होगा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज ₹21,000। गॉट इट। बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। अगर मेरा कंसेप्ट में जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो 7 के बच्चों को भी कर सकते हो शेयर। पूरा सिलेबस बना के रखा है 7 का, और नेक्स्ट ईयर तुम लोग का ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर 9 का भी बनाऊँगा। सो तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय।